Hello students, it's your day 6 of JE Direct. So today we will discuss PYQs of thermal properties of fluids. Its question number 1 is an external pressure P is applied on a cube at 0 degree Celsius so that it is equally compressed from all sides. एक external pressure हम लगा रहे हैं हर साइड से, ठीक है, क्यूब के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ताकि वो हर साइड से क्या हो, इक्वली कंप्रेस हो। उन्होंने बोला के इज़ द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ क्यूब। तो के जो है आपका बल्क मॉडुलस है, अल्फा क्या है आपका, इज इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सपोज वी वांट टू ब्रिंग द क्यूब टू इट्स ओरिजिनल साइज बाय हीटिंग। तो अब हमने उसको ओरिजिनल साइज पे वापस लेके आना है, तो बताएं हमें, हम उसका, हम मतलब उस वो कंप्रेस हुआ है तो हमने उसको ओरिजिनल साइज पे लेके आना है। तो बेटा अगर वो कंप्रेस हो रहा है और हमने उसके ओरिजिनल साइज पे लेके आना है, तो ऑब्वियसली हमने उसकी लेंथ को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। और अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करना है, जिसका मतलब हमें उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, रेज़ करना पड़ेगा। क्लियर? तो टेम्परेचर रेज़ करना है हमने, तो कितना हम टेम्परेचर रेज़ करें, ठीक है। तो बेटा आप सबको पता है जो ये बल्क मॉडुलस होता है कि बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और यहाँ पे बल्क मॉडुलस में स्ट्रेस पी के बराबर है, प्रेशर के बराबर होता है, और स्ट्रेन जो होती है वो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी होती है, वे माइनस साइन आपको क्या बताता है कि वॉल्यूम डिक्रीज करती है। तो विच इम्प्लाइज, यहाँ से बेटा अगर आप डेल्टा वी अपॉन वी निकालें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, पी अपॉन के माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो विच इम्प्लाइज माइनस डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा, पी वी अपॉन के। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, बेटा अब आप सबको पता है जो चेंज इन वॉल्यूम होती है डेल्टा वी, वो किसके बराबर होती है, आप सबने पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। वहाँ पे वो क्या होती है, गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। क्लियर हो गया? फिर गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और गामा जो होती है बटा बटा वो 3 अल्फा के बराबर होती है। तो डेल्टा वी आपका कितना आ जाएगा, गामा की जगह पे 3 अल्फा वी इंटू डेल्टा टी। क्लियर हो गया? तो ये आपका बन गया डेल्टा वी। अब यहाँ पे डाल दीजिए, तो डेल्टा वी विच इम्प्लाइज ये आपका, ये क्या बन जाएगा, आपको टेम्परेचर निकालना है, आपको डेल्टा टी निकालना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू डाल दीजिए, ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू अल्फ़ा इंटू वी इंटू डेल्टा टी इज़ इक्वल टू पी वी अपॉन के। क्लियर? तो बेटा ये क्या आ जाएगा, वी वी आपका कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज आपका डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, पी अपॉन 3 अल्फ़ा के। तो P अपॉन 3 अल्फ़ा की ई डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा आपका, 40 डिग्री सेल्सियस, एट 40 डिग्री सेल्सियस अ ब्रास वायर है ऑफ 1 मिलीमीटर रेडियस इज हंग फ्रॉम द सीलिंग। तो उसको हमने हंग किया है सीलिंग से, ठीक है। तो कितने टेम्परेचर पे, ये एक सीलिंग है सपोज, यहाँ से हमने एक ब्रास की वायर जो कि 1 मिलीमीटर है, रेडियस है इसका 1 मिलीमीटर रेडियस है, उसको हंग किया है कितने 40 डिग्री सेल्सियस पे होगा। और स्मॉल मास एम, इसके साथ एक और स्मॉल मास हमने एम हंग किया, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई। क्लियर हो गया? व्हेन द वायर इज कूल्ड होना, अब हमने टेम्परेचर क्या किया, कम कर दिया। तो जब टेम्परेचर कम कर दिया तो इसने बोला कि उसने अपनी ओरिजिनल लेंथ जो थी, ये जो ओरिजिनल लेंथ थी यहाँ पे वापस आ गया, वो 0.2 मीटर लेंथ थी। तो आप बताएं ये एम मास जो हमने इसके साथ बांधा था वो कितना था। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो बेटा चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी निकाल लीजिए आप। डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, T1 कितना है 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? यंग्स मॉडुलस आपको वाई दी गई है, कितनी दी है यंग्स मॉडुलस, 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको अल्फ़ा भी दिया है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना दिया है, 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? अब आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया ए किसके बराबर होता है, ब्रास वायर का पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, पाई 22/7। आर कितना दिया है आपको 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर मीन्स 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये मीटर स्क्वायर में आपका एरिया आ गया। अब आप सबको पता है जब ये लेंथ इंक्रीज हुई है, तो चेंज इन लेंथ जो होती है आपका, जब आपने टेम्परेचर राइज करते हैं तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल किसके बराबर आती है, अल्फ़ा एल इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से बेटा डेल्टा एल अपॉन एल निकाल लीजिए, वो किसके बराबर आ गया, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी के बराबर। क्लियर? अब आपको ये एम मास निकालना है, तो बेटा आपको यंग्स मॉडुलस दिया है, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होती है, एम जी अपॉन एरिया ए। क्लियर?
mg/a अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल नीचे रहेगा, एल ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से बेटा m की वैल्यू निकाल लीजिए। m जो है कैपिटल लिया है तो आप भी कैपिटल ले लीजिए। m किसके बराबर आ जाएगा, वाई ए इंटू डेल्टा एल अपॉन जी इंटू एल। क्लियर हो गया। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं। m इज़ इक्वल टू वाई ए अपॉन जी, और बेटा ये डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। डाल लीजिए वैल्यू। y कितना दिया है आपको, 10⁻11। a कितना है 22/7 इंटू 10⁻−6। अल्फ़ा कितना है 10⁻5, और डेल्टा टी कितना है 20। तो बेटा जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, अपॉन जी भी है, सॉरी अपॉन जी है तो 10, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। -6 और -5 11 होते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44/7, तो ये समथिंग कितना आ रहा है 6.28 kg आ रहा है आपका m की वैल्यू। क्लियर। अब अगर आप ऑप्शंस में देखें तो बेटा 6.28 ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, बट अगर आप देखें तो 0.5 इज़ वेरी लेस देन 6.28, 1.5 इज़ आल्सो लेस, 0.9 इज़ आल्सो लेस। तो मीन 6.28 हायर मार्क्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, हम इसको मान लेंगे कि करेक्ट ऑप्शन जो क्लोजेस्ट जो है टू 9, वो ऑप्शन हम ए पार्ट को क्या कर लेंगे, करेक्ट ऑप्शन मान लेंगे। क्लियर हो गया, नियरली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड्स अ डे। एक पेंडुलम क्लॉक है जो क्या करती है, loses 12 seconds a day if the temperature is 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड गेन्स 4 सेकेंड्स इन अ डे। मीन्स वो 12 सेकेंड टाइम कम बताती है जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब हम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बता देते हैं तो वो 4 सेकेंड गेन कर लेती है। द टेम्परेचर एट विच द क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम, तो मतलब करेक्ट टाइम को अभी नहीं बताती। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो कम टाइम बता रही है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम बता रही है। तो करेक्ट टाइम जो है वो कितने टेम्परेचर के ऊपर वो शो करेगी, एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल ऑफ द पेंडुलम शाफ्ट आर रिस्पेक्टिवली। तो उन्होंने बोला कि बताएं कि वो टेम्परेचर और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यूज़ कितनी होगी उस पेंडुलम शाफ्ट की। तो बेटा आप सबको पता है जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम इसका चेंज इन टाइम पीरियड निकालें बेटा तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि आप सबने पढ़ा है ये एरर्स में। स्क्वेयरिंग कर दें वो कर देंगे 2 पाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। डेल्टा टी अपॉन टी चेंज इन लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल। अब क्या है, व्हेन क्लॉक गेन्स 12 सेकेंड्स वी गेट, तो 12 सेकेंड्स मीन्स चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना है यहाँ पे 12 सेकेंड्स अपॉन टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, एंड डेल्टा एल अपॉन एल आप सबको पता है किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस हमने लेट कर लिया अब कितना टेम्परेचर है उसका, थीटा है, कोई जनरल टेम्परेचर। दिस इज इक्वेशन, हमने इसको क्या कर ली, फर्स्ट मान ली। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, अब चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना हो रहा है 4 सेकेंड्स, तो 4/t इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा इंटू, अब टेम्परेचर कितना था थीटा-20, थीटा-20, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान ली। दोनों इक्वेशंस को बेटा क्या कर लीजिए, आप इक्वेट कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये टी भी कैंसिल हो जाएंगे, 4 3 जा 12 आ जाएगा, 3 बच जाएगा यहाँ पे, और ऊपर बच जाएगा 40 माइनस थीटा अपॉन थीटा-20। क्लियर हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये बन जाएगा 3 थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू 40 माइनस थीटा, तो 40 60 100 हो जाएंगे, 4 थीटा इज इक्वल टू 100। क्लियर हो गया। अच्छा सॉरी अल्फ़ा भी था तो अल्फ़ा भी साथ में रहेगा, अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया सॉरी, तो ये 4 थीटा इज इक्वल टू 100 बन जाएगा। तो थीटा यहाँ से कितना निकल गया आपका 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपका थीटा आ गया। ठीक है, इस वैल्यू को आप किसी भी फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर तो आपका 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्लियर हो गया।
अब आपको अल्फ़ा की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ए पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारे टेम्परेचर जो हैं वो गलत हैं। बट फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 1 इसमें डाल दीजिए आप वैल्यू। जब आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डाल के देखिए वैल्यू। जब आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो बन जाएगा 12/T इज़ इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा, ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू 40 - 25। क्लियर हो गया। तो ये बन जाएगा आपका 12 ठीक है, 12 × टी को ऐसे ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा इंटू 40 - 25 इज़ 15। हाँ, अब टी कितना है, टाइम पीरियड। तो बेटा टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स इंटू 3600। ये पूरा बन जाएगा 24 × 3600 इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा इंटू 15। तो यहाँ से बेटा अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। योर अल्फ़ा कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 1.85 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास 120 ग्राम एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इज पुट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो एक आपका ये है, यहाँ पे पानी है कितना, 300 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें आपने क्या किया, आइस डाल दी, कितनी, 120 ग्राम ऑफ आइस डाली है इसके अंदर आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑब्वियसली बेटा जो पानी है वो हीट क्या करेगा, लूज़ करेगा, तो अपना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएगा। और आइस जो है वो क्या करेगी, गेन करेगी टेम्परेचर, और क्या होगी, वो टेम्परेचर जो गेन करेगी उससे क्या होगा, वो मेल्ट होगी। तो उन्होंने बोला बताएं कितनी ग्राम ऑफ आइस जो है वो मेल्ट हो रही है जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, जब हीट लॉस कर रहा है वाटर। तो बेटा हीट लॉस्ट बाय वाटर जो होगा, हीट लॉस्ट बाय वाटर, तो बेटा आप सबको पता है वो हीट लॉस किसके बराबर होती है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास कितना है यहाँ पे, 300 है, ठीक है। तो 300 आ गया अपॉन, 300 मास इंटू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कितनी है वाटर की, 4200 दी है जूल पर के, 4200 है, क्लियर हो गया, इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा कितना टेम्परेचर है, 25 है ये, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 से उसको कहाँ जाना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 25 - 0 कितना आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये 300 ग्राम है, तो बेटा इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी केजी में हो जाएगा, सारे यूनिट्स केजी में आ गए। तो ये 10 10 10 10 और 10 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे ये आपका आ जाएगा 31500 जूल। इतनी हीट जो है बेटा ये क्या करेगा, लॉस करेगा। और ये हीट कौन गेन करेगा, आइस गेन करेगा, और क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगी। तो आइस मेल्ट हो रही है, तो ये इतनी कितनी आइस मेल्ट होगी, कितनी हीट ये गेन करेगा, ऑब्वियसली आप सबको पता है मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ क्या हो जाएगी, मेल्ट हो रही है तो फ्यूज़न होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो यहाँ से आपको मास निकालना है कि कितने ग्राम ऑफ आइस आपकी मेल्ट होगी, वो आ जाएगी Q/L, ये Q ले लीजिए। तो Q कितना है, 31500 अपॉन लेटेंट हीट ऑफ दी है आपको, कितनी दी है, 3.5 इंटू 10⁵ तो बेटा जब आप इस सब पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो योर मास कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 0.09 kg, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, इट इज़ इक्वल टू 90 ग्राम। उन्होंने ग्राम में पूछा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 ग्राम ऑफ आइस जो है हमारी वो मेल्ट हो जाएगी जब पानी आपका 25 से 0 डिग्री सेल्सियस तक रीच करेगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, द प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ स्टील वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर टू कीप इट्स लेंथ कॉन्स्टेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहे हैं वो, तो कितना प्रेशर हम अप्लाई करें एक स्टील वायर के एंड्स में, जिस स्टील वायर की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ताकि जो उसकी लेंथ है वो कांस्टेंट रहे। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा भी रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से रेज़ कर रहे हैं अगर हम उसका टेम्परेचर, फिर भी उसकी लेंथ में इंक्रीज़ ना आए। क्लियर हो गया। तो आप बताएं उसके ऊपर हम कितना प्रेशर उसके एंड से यहाँ से लगा, कितना प्रेशर लगाएंगे हम। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन उन्होंने आपको दिया हुआ है। तो बेटा आप सबको पता है बाय हुक्स लॉ, आप सबको पता है यंग्स मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा L/L।
क्लियर हो गया। तो ये कितना बन जाएगा मेरा y, एफ एल ऊपर चला जाएगा, a इंटू डेल्टा एल नीचे आ जाएगा। अब रॉड को हमने कंप्रेस करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अपेयर होगा। तो उन्होंने बोला y जो है यंग्स मॉडुलस वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इज सेम एज दैट फॉर टेंसाइल केस, दोनों के केस में। तो लेंथ ऑफ स्टील वायर आपको बेटा लेंथ दी है स्टील वायर की, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर टी भी आपको दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। तो लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि हमने बोला लेंथ नहीं लगानी। प्रेशर कितना लगाएंगे हम, ये जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, लेंथ सेम रहनी चाहिए हमारी, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो बेटा स्ट्रेन जो होती है वो किसके बराबर होती है, डेल्टा एल अपॉन एल। और आप सबको पता है ये किसके बराबर है, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा के बराबर। ये आप सब पढ़ के आए हैं। क्लियर हो गया। कोफिशिएंट ये लीनियर एक्सपेंशन में तो डेल्टा एल अपॉन एल जो होता है वो अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर होता है। नो जो प्रेशर है बेटा यहाँ पे कितना प्रेशर हम लगाएं, वो प्रेशर किसके बराबर होता है, स्ट्रेस के बराबर होता है। और स्ट्रेस किसके बराबर है, आप भी बताया स्ट्रेस किसके बराबर होता है, वाई इंटू स्ट्रेन के बराबर, वाई यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। क्लियर। और स्ट्रेन हमने निकाल ली है, स्ट्रेन किसके बराबर होती है, ये आ जाएगा वाई इंटू स्ट्रेन किसके बराबर होती है, स्ट्रेन होती है हमारी अल्फा इंटू डेल्टा थीटा के बराबर। ठीक है। तो इसका मतलब प्रेशर कितना आ जाएगा, अब आपको वाई उन्होंने दिया है, यंग्स मॉडुलस कितना दिया है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी दिया उन्होंने 1.1 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। और डेल्टा थीटा टेम्परेचर कितना है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, तो इंटू 100। तो बेटा जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 2.2, 2 इंटू 1.1 को मल्टीप्लाई करें 2.2 बन जाएगा, इंटू 11 है ये 13 हो जाएंगे, 13 में से -5 किए तो कितना आ जाएगा 8 पास्कल। तो 2.2 इंटू 10⁻8 पास्कल। तो 2.2 इंटू 10⁻8 पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया।